कम्युनिकेशन का यूनिट 9 है मीटिंग्स। मीटिंग वर्ड का हमने यूज़ बहुत बार किया है, बहुत बार इसको सुना है। मीटिंग क्या होती है हमको अच्छे से पता है। मीटिंग मतलब जब दो या दो से अधिक लोग एक जगह पे खड़े होकर किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसे हम मीटिंग बोलते हैं। जैसे मान लो कि ऐसे ही किसी भी टॉपिक के बारे में नहीं, किसी भी बात के बारे में, या फिर ऐसे ही हम बातें कर रहे हैं, हम कोई फ्रेंड्स क्राउड बना के, तो उसको हम गपशप बोलते हैं, उसे मीटिंग नहीं बोलते हैं। मीटिंग किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करना, ठीक है। इसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो आपकी क्लास को एक ड्रामा करने के लिए मिला है, ठीक है। तो ड्रामा में आप किसको कौन सा कास्ट देने वाले हो या क्या करने वाले हो, तो उसके बारे में आप डिस्कस करते हो सभी लोग बैठ के, तो उसे हम बोलते हैं मीटिंग, ठीक है। तो इसके टाइप्स अलग अलग होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो मीटिंग पहले समझते हैं। मीटिंग होता है, इट इज़ अ गैदरिंग ऑफ टू और मोर पीपल्स टू डिस्कस आइडियाज़, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब ये एक भीड़ होती है, गैदरिंग होती है किसकी, दो या दो से अधिक लोगों की। क्या डिस्कस करने के लिए, आइडियाज़, गोल्स और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने के लिए। जब दो या दो से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसे हम बोलते हैं मीटिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिजनेस मीटिंग देखते हैं। हम बात करेंगे बिजनेस मीटिंग के बारे में, क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस मीटिंग्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है फॉर्मल मीटिंग। इतना बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने इस वर्ड को पढ़ा है फॉर्मल की, अब इसके बारे में हम मतलब तुरंत माइंड में आता है कि फॉर्मल क्या होगा। फॉर्मल मतलब इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। आप उसमें ऐसे ही अपने मर्जी से कोई बात नहीं कर सकते, तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मल। व्हेन एनी मीटिंग इज अरेंज्ड बाय फॉलोइंग ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़। मतलब जब ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करके कोई मीटिंग अरेंज होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके कोई मीटिंग अरेंज होती है, तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मल मीटिंग। ऑफिशियल फॉर्मेलिटी क्या है कि आपको एक लेटर प्रोवाइड किया जाता है, आपको नोटिस प्रोवाइड किया जाता है कि इस मंथ की इस डेट को आपकी मीटिंग होने वाली है, इस टॉपिक पे मीटिंग होने वाली है, ठीक है। तो आपको टाइम पे प्रेजेंट रहना है, मतलब आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है। वो होती है ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़, और इसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, कि आपको टाइम पे आना है, आपकी इतनी टाइम पे मीटिंग रहेगी, इस डेट पे रहेगी। तो उसमें आपको मीटिंग पे टाइम पे पहुंचना है और आपका कंपलसरी होता है पहुंचना। तो पहला होता है फॉर्मल मीटिंग इज़ प्री डिसाइडेड। मतलब इसको पहले से ही डिसाइड किया हुआ होता है, किस डेट को और कितने लोगों को आना है, कितने बजे आना है, ये सब पहले से ही डिसाइड होता है। अगला पॉइंट है, मीटिंग को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड भी किया जाता है फ्यूचर एविडेंस के लिए। जो फॉर्मल मीटिंग होती है उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाता है। बहुत सारी जगह नहीं किया जाता है जहाँ पे सुविधा नहीं होती है, लेकिन मोस्टली जगह पे क्या करते हैं, इस मीटिंग को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड क्यों करते हैं, क्योंकि आपने मीटिंग में कौन सा पॉइंट उठाया, किस बात पे डिस्कस हुआ था, कौन सा डिसीजन उसमें बनाया गया है, इन सब का एविडेंस रहे, जिससे कि आप फ्यूचर में ये ना बोलो कि मीटिंग में मैं नहीं था, या फिर मीटिंग में मेरा सहयोग नहीं था, या मेरे बिना मीटिंग कर ली गई, मेरे बिना डिस्कशन कर लिया गया, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, इसको पूरा रिकॉर्ड करके रखते हैं। दूसरा जो टाइप है बिजनेस मीटिंग का, वो है इनफॉर्मल मीटिंग। इसमें क्या होता है, व्हेन एनी मीटिंग इज अरेंज्ड विदाउट मेंटेनिंग ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब कोई मीटिंग अरेंज होती है बिना किसी रूल्स और रेगुलेशंस के, उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल मीटिंग। मतलब इसमें क्या है, ना कोई रूल्स है, ना रेगुलेशंस है, ना कोई फॉर्मेलिटीज़ है। अगर मान लो कि इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्कूल में क्या हुआ कि टीचर्स की मीटिंग हुई एमडी के द्वारा, डायरेक्ट के द्वारा, ठीक है। उन्होंने टाइम दिया कि छुट्टी के बाद, या फिर जब स्कूल ख़त्म हो जाता है, स्कूल जब समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मीटिंग अरेंज करेंगे। पहले ही स्कूल टाइम में बता दिया, ठीक है। टॉपिक पता नहीं था टीचर्स को, तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग में बोला गया कि टीचर्स कल से आधा घंटा पहले आएंगे, या फिर टीचर्स कोई भी ऐसा डिसीजन लिया गया जिससे टीचर्स खुश नहीं थे। तो मीटिंग बाद क्या हुआ, टीचर्स आपस में इकट्ठे हो गए, बात करने लगे। तो जब वहाँ पे टीचर्स गैदर हुए थे, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, टॉपिक क्या था, जो मीटिंग में डिसाइड किया गया वो टॉपिक था, ठीक है, जो डिसीजन लिया गया उस पर जब बात कर रहे हैं तो अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं वहाँ पे सभी टीचर्स हों, ना तो किसी ने बुलाया कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। जितने टीचर इकट्ठे हो गए बात कर रहे हैं, तो वो भी एक मीटिंग है, वहाँ पे आपको कोई नोटिस नहीं दिया गया, या फिर कोई प्री प्लान नहीं है। आपने सिचुएशन के हिसाब से उस बात को डिस्कस करना चाहा, और आपने उसमें ये बोला कि हमें ये प्रॉब्लम्स होंगी, हम इसकी बात एमडी सर से करेंगे, या फिर जो भी उसके हेड है उनसे हम इस बात को शेयर करेंगे। तो वो आपकी इनफॉर्मल मीटिंग है, उसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं था कि आपको कंपलसरी आना ही है, इतने टाइम पे आना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग्स क्या होती हैं। तो व्हेन
तो इसमें पढ़ते हैं व्हेन एनी मीटिंग इज अरेंज विदाउट मेंटेनिंग ऑफिशियल रूल्स, कोई ऑफिशियल रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होता उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल मीटिंग। इसका पहला पॉइंट है इट इज़ नॉट प्री प्लान, इसे पहले से प्लान नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड वन, इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता है। इसका और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि कोई नए जैसे सरकार ने क्या किया कि कोई नई गाइडलाइंस लाई जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है, प्रोडक्शन का बढ़ाना पड़ रहा है, या फिर जो रेट है जो आपका रॉ मटेरियल है वो महंगा आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लेबर है उनसे उनको समझाना पड़ेगा कि आप कैसे काम करो जिससे कि आपको ज़्यादा लॉस ना हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जितने वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप उन्हें बुलाओगे, उन्हें समझाओगे। तो आपकी प्री प्लान मीटिंग नहीं है, तो वो कौन सी होगी, इनफॉर्मल मीटिंग होगी, ठीक है। आपने उसके लिए पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, या फिर उसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि सभी वर्कर्स आ जाएं, जितने वर्कर्स काम करते हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट है उनको समझा दिया आपने, तो वो एक इनफॉर्मल मीटिंग है। तीसरा टाइप होता है कंपनी मीटिंग। कंपनी मीटिंग क्या होती है, व्हेन अ मीटिंग इज कॉल्ड बाय द जनरल मैनेजर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू डिस्कस इश्यूज ऑफ कंपनी इज कॉल्ड कंपनी मीटिंग। कंपनी मीटिंग होता है जब कोई मीटिंग जनरल मैनेजर या डायरेक्टर के द्वारा कंपनी के किसी कंपनी के इशू पर बात करने के लिए बुलाई जाती है, उसे हम बोलते हैं कंपनी मीटिंग। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं कंपनी मीटिंग के। पहला है स्टैट्यूटरी मीटिंग। देखो ये कोई फर्म है उसमें उसकी ज़िंदगी में, उसके लाइफ स्पैन में जब तक वो फर्म चलती है सिर्फ एक बार होती है मीटिंग, ठीक है, सिर्फ एक बार, ध्यान रखना। और ये 1 महीने के बाद, ठीक है, मतलब जो जब फर्म स्टेबलाइज होती है, जब फर्म शुरू होती है, शुरुआत होती है उसकी, तो उसके 1 महीने के महीने से ज़्यादा टाइम में और 6 महीने से पहले इस मीटिंग को अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो इसके पॉइंट पढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग इज़ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विच इज हेल्ड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कंपनी के, उनके द्वारा पहली मीटिंग होती है जो हेल्ड की जाती है, जिसको रखा जाता है, ठीक है। और ये लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही होती है कंपनी के, ध्यान रखना। मस्ट बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 मंथ, मतलब 1 महीने से कम समय में आपको ये मीटिंग नहीं रखनी है, और 6 महीने से ज़्यादा समय के बाद आपको मीटिंग नहीं रखनी है। उससे पहले आपको क्या करना है, इसको स्टेबलाइज करना है, आपको इसको हेल्ड करना है। तो ये हो गया आपका स्टैट्यूटरी मीटिंग, किसका टाइप है, कंपनी मीटिंग का। दूसरा होता है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल वर्ड से आप समझते हो जो ईयरली बेस पे आता है, क्योंकि हमने बहुत बार स्कूल फंक्शन में सुना है एनुअल फंक्शन हमारा होता है, ठीक है। तो एनुअल मीन्स होता है कि जो साल में एक बार मनाया जाता है। तो एनुअल जनरल मीटिंग, तो ये होता है एन एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम इज अ ईयरली गैदरिंग बिटवीन द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी एंड इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं उन्हें, मतलब एक होता है डायरेक्टर और बहुत सारे डायरेक्टर को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, जो कंपनी को रन करते हैं उनके बीच में, और जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में साल में एक बार गैदरिंग, मतलब उनका मिलना होता है, उसे हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। दिस इज़ द ओनली टाइम दैट द डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स विल मीट थ्रू आउट द ईयर। ये सिर्फ एक टाइम होता है जब कंपनी के शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर पूरी साल में एक बार मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है द डायरेक्टर प्रेजेंट द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट। और इसी टाइम क्या होता है कि जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, किसके सामने, शेयर होल्डर के सामने। उनके सामने क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके शेयर खरीद रखे हैं, उनका भी हिस्सा है कंपनी में, ठीक है। अगला इसका टाइप है वो होता है डायरेक्टर मीटिंग। डायरेक्टर मीटिंग से आप समझ सकते हो कि डायरेक्टर मीटिंग का मतलब होगा कि डायरेक्टर के बीच में मीटिंग। तो ये होती है मीटिंग बिटवीन डायरेक्टर्स। जब डायरेक्टर आपस में मीटिंग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्टर मीटिंग। तो इसका भी एक सब पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इज कॉल्ड बोर्ड मीटिंग। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं उन्हें, उसे हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। इसका दूसरा पॉइंट है वो होता है कमिटी मीटिंग। कमिटी मीटिंग क्या होता है, कुछ डायरेक्टर्स मिलकर कमिटी कमिटी बनाते हैं। जैसे मान लो कि उनको कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करनी है, या फिर कोई एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं, तो उसकी कमिटी बनाते हैं, ठीक है। फिर वो उसमें जरूरी नहीं है कि सभी डायरेक्टर्स हों। बोर्ड मीटिंग में हर एक डायरेक्टर प्रेजेंट रहता है, कमिटी मीटिंग में ज़रूरी नहीं है कि हर डायरेक्टर प्रेजेंट रहे। तो कुछ डायरेक्टर्स मिलकर कमिटी बनाते हैं, और वो जो मीटिंग कंडक्ट करते हैं किसी स्पेशल टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए की जाती है, तो उसे कमिटी मीटिंग कहते हैं, ठीक है। तो चौथा इसका टाइप है वो है प्राइवेट मीटिंग।
ऐसी मीटिंग जो कुछ सिलेक्टेड लोगों के बीच में ही होती है। प्राइवेट का मतलब है जिसको पब्लिकली ओपन ना किया जाए। जैसे मान लो कि कोई ऐसा मुद्दा है जिसको हम बाहर अगर ओपन करते हैं तो उससे आपकी इमेज डाउन होती है, या फिर इससे जैसे आपके पापा और जो दहेज के टाइम में ना शादी करते हैं, तो लड़की वाले और लड़के वाले के पापा जो पेरेंट्स होते हैं वो जाके कोने में अपनी लेन देन की बात करते हैं, ठीक है, जिससे कि बाहर के लोगों को इसका मतलब क्या लेन देन हो रहा है, कौन मना कर रहा है, दे पा रहे नहीं दे पा रहे, तो इसका भनक ना लगे इसलिए वो क्या करते हैं, प्राइवेटली एक रूम में जाके उसकी मीटिंग करते हैं। या फिर इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो कि कंपनी है, कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़ाने हैं, कंपनी चाहती है कि जो उसके शेयर है उसके रेट बढ़ा दिए जाए, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि जो उसके कॉन्फिडेंशियल लोग हैं, जो उसके विश्वास वाले लोग हैं, उनके बीच में मीटिंग की जाती है, ठीक है, उसमें को पब्लिकली नहीं बोला जाता है। जैसे मान लो कि पूरी कंपनी को नहीं पता होता है कि शेयर्स के दाम बढ़ने वाले हैं, अगर पता होगा तो लोग क्या करेंगे, उसके शेयर्स को खरीद लेंगे, या फिर अपने घर वालों से कह देंगे कि आप शेयर खरीद लो अभी, क्योंकि इसके दाम कंपनी बढ़ाने वाली है। तो जो वो ऐसे काम होते हैं जिसको पब्लिकली ओपन नहीं कर सकते, वो प्राइवेट मीटिंग के द्वारा किए जाते हैं। तो ऐसी मीटिंग जो कुछ सिलेक्टेड लोगों के बीच में ही होती है, कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट टॉपिक्स को लेकर प्राइवेट मीटिंग कहलाती है, ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। ओनली सिलेक्टेड पीपल आर अलाउड, उसमें सिर्फ सिलेक्टेड पीपल्स ही अलाउड होते हैं। अगला है पब्लिक मीटिंग। प्राइवेट का उल्टा है, प्राइवेट में क्या था कि एक स्पेसिफिक या फिर कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट टॉपिक पे बात हो रही थी जहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग अलाउ थे। पब्लिक मीटिंग ऐसी है कि जिसमें कोई भी अलाउ है, मतलब मीटिंग होने से पहले लोगों को पता होता है कि मीटिंग में क्या बोलने वाले हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि स्कूल में होता है कि मान लो कि सर्दियों का टाइम आ गया तो वो टाइम अपना चेंज करते हैं, जो स्कूल का टाइमिंग होती है उसको चेंज करते हैं, ठीक है, तो सबको पता होता है कि सर आज क्या करेंगे कि मीटिंग होगी, सब लोग गैदर मतलब सब लोग एक साथ खड़े होंगे, स्कूल वाले जिन्हें बच्चे हैं सबको बुलाया जाएगा, फिर उसमें अनाउंस करेंगे कि हमारी टाइमिंग क्या है। तो बहुत पहले से हमको पता रहता है कि इसमें ये होने वाला है, तो वो होती है पब्लिक मीटिंग, जहाँ पे कुछ छुपा नहीं रहता है, जहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता आपको कि कोई भी पब्लिक का इंसान जान लेगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, तो वो होती है पब्लिक मीटिंग। इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं। व्हेन अ मीटिंग इज हेल्ड इन अ पब्लिक प्लेस टू डिस्कस इशू रिगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट, इट इज कॉल्ड अ पब्लिक मीटिंग। एक पब्लिक प्लेस में पब्लिक के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जब मीटिंग रखी जाती है उसको हम बोलते हैं पब्लिक मीटिंग। अब इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड उनको देख लेते हैं। एक होता है एडजॉर्नड मीटिंग, मतलब अ मीटिंग डिसकंटिन्यूड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिज्यूमिंग इट ऑन अ फ्यूचर डेट। ऐसी मीटिंग जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, मतलब जिसको रोक दिया गया और ये बोला गया कि इसको हम फ्यूचर में कभी और टाइम पे रिज्यूम करेंगे, मतलब इसको दोबारा से इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं एडजॉर्नड मीटिंग, ठीक है। अगला है एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट अ मीटिंग, मतलब जो भी बिजनेस के टाइम, जो मीटिंग के टाइम आपने जो कुछ भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी आपने बिजनेस आइटम्स को बोला है, ट्रांसमिट किया है, उसे हम बोलते हैं एजेंडा, ठीक है। कौन से एजेंडे पे आप बात कर रहे हो, जैसे मान लो मीटिंग में एक एजेंडा आता है कि वर्कर्स को अच्छी सैलरी देनी चाहिए, तो वो क्या हो गया, एजेंडा हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वो एजेंडा होता है जिस पर आप बात करते हो, जिस बिजनेस आइटम पे आप क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, मीटिंग में आप उसका उल्लेख कर रहे हो, उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, वो होता है एजेंडा। अगला है नोटिस ऑफ मीटिंग। इनविटेशन टू अटेंड अ मीटिंग एट अ स्पेसिफाइड प्लेस और अ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। नोटिस ऑफ मीटिंग होता है कि एक नोटिस होता है मीटिंग का, वो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपको इनवाइट करता है कि आपको इस डेट पे, इस टाइम पे, इस स्थान पे आपको प्रेजेंट रहना है, यहाँ पे मीटिंग है, उसे हम बोलते हैं नोटिस ऑफ मीटिंग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।